कैसे हुआ? तो आखिर चंपा रानी ने कहता कि बहन इसका दोषी कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे छोटे भाई हरदौल की पापनी दुश्मनी जो भी आप कह सको वो हूँ। मैंने ही उसका वध किया है, मैंने उसको जहर का भोजन खिलाया है। जब असलियत कुंजावती ने जानी कि जुझार सिंह ने रानी को बाध्य करके जहर का भोजन खिलाया है, इस वजह से भक्त हरदौल छोटे भाई की मौत करवाई गई। कुंजावती को ये बात स्वीकार नहीं होती है। उसने अपने हृदय को वज्र का करके और अपने बड़े भाई जुझार सिंह से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दिया और अपनी ससुराल वापस चली जाती है। सज्जनों, समय एक सा नहीं रहता है, काफी समय गुजर जाता है। 10-20 साल के पश्चात कुंजावती की लड़की की शादी होती है। तो उस शादी में वो बात लौटने के लिए कुंजावती अपने पीहर आना चाहती है, लेकिन उस दिन की उसको याद आ जाती है कि मैं अपने बड़े भाई जुझार सिंह से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ, तो मैं किस मुंह से उसके द्वार पर जाऊंगी। लेकिन कहते हैं सज्जनों, बहन का हृदय तो आज भी कोमल है, उस समय भी था। उसका हृदय नहीं माना। उसने नाई को बुला करके एक पत्री लिख करके भिजवा दी। जैसे ही नाई जुझार सिंह के दरबार में पहुंचता जाकर के वो चिट्ठी दे देता है, तो जुझार सिंह ने कह दिया कि हे भैया, यहाँ पर ना कुंजावती का कोई भाई है और ना ही मेरी कोई बहन है। उसका भाई हरदौल था जो इस दुनिया से चला गया, उसी के दरबार में जाकर के और इस चिट्ठी को देना। बेचारा नाई अपना मुंह बना करके परेशान होकर के निराश होकर के वापस चला जाता है। कुंजावती को वापस उस चिट्ठी को दे देता है। फिर भी बहन का हृदय तो इतना कोमल होता है, नहीं माना और वो खुद ही अपनी बात की ढकोली लेकर के और भैया के दरबार में पहुंच जाती है। जैसे ही बहन भैया के दरबार में पहुंचती है तो जुझार सिंह पीठ फेर करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि कुंजावती, यहाँ पर तेरा कोई भाई नहीं है। तेरा भाई हरदौल था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके ही दरबार में, उसके ही थान पर जाकर के और अपनी बात की ढकोली रखना। बेचारी कुंजावती रोती बिलखती हुई उस बात की ढकोली को लेकर के जहां पर हरदौल का थान बना हुआ था वहां पर पहुंच जाती है और किस तरह से उस परम पिता परमात्मा से और अपने भैया से रो रो करके कैसे पुकार करती है और कैसे भैया उसकी आवाज सुनता है और कैसे उसको भाग देगा। आगे उसको आप कीर्तन के माध्यम से सुने।